उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें इस वक्त मैं गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज विकासखंड अंतर्गत डोनाडीह गांव में हूं। आपको बता दें कि गोरखपुर जनपद में आगामी 15 अप्रैल को अर्थात प्रथम चरण में ही मतदान होना है। कोरोना काल के बीच ये मतदान की जो प्रक्रिया है वह चलेगी, तो कहीं ना कहीं ये निर्वाचन आयोग के लिए भी एक बड़ा कह दें कि एक बड़े चुनौती है। तो वहीं जनता की अगर हम बात करें तो जनता पूरे चुनाव को लेकर के काफ़ी उत्साहित है। मैं इस वक्त डोनाडीह गांव में हूं और हमारे साथ यहाँ के जो प्रधान जो रहे हैं वह लालमन यादव जी वह हमारे साथ हैं, प्रत्याशी के रूप में फिर से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। और यहाँ की जनता है, आइए इनसे चर्चा करते हैं कि क्या मुद्दे हैं पंचायत चुनाव को लेकर के। स्वागत है आपका सक्षम न्यूज़ इंडिया में। आप तो प्रधान भी रहे हैं, काफ़ी आपकी चर्चा भी होती है, फिर पंचायत चुनाव हो रहे हैं, क्या देखते हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार के? इस बार का हमारा मुद्दा बहुत ही एडवांस गांव को मॉडल गांव बनाने का हमारा मुद्दा है। जो कमियां थी, मैं 2 बार से लगातार मैं और मेरी धर्मपत्नी प्रधान रहे हैं लगातार। ये तीसरा बार हमारा चुनाव का नामांकन हुआ है और हमारा विशेष फोकस गांव को मॉडल गांव बनाने का है, जो हर सुविधा से लैस हो। सीसी आरसीसी इंटरलॉकिंग, सीसीटीवी कैमरे, मॉडल विद्यालय और आधुनिकतम नेट से लैस हो पूरा गांव। और जो भी मतलब वंचित आज तक जो शेष बचे हुए हैं आवास विहीन लाभार्थी गरीब पात्र, उनको आवास से मुहैया कराया जाए। बाकी जो पिछले बार हमने जो किया है काम, उसको लेके हम अपने ये श्वेत पत्र में दाखिल करेंगे जो हमने 5 साल में क्या काम किया है। इसके पूर्व में भी मैंने 5 साल का अपना कार्यकाल का जो है लेखा जोखा प्रस्तुत किया था। अपने काम के नाम पे हम वोट मांगते हैं, ना तो किसी से द्वेष है, ना कोई भाव है, ना तो कि कोई हमें किसी से दुश्मनी है। जाहिर सी बात है कि जब पंचायत चुनाव जो होता है, जिस प्रकार से एक परिवार का मुखिया होता है जो अपने पूरे परिवार को लेकर चलता है, तो जनता जब चुनती है प्रधान को, प्रधान उस गांव का मुखिया होता है। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि न किसी द्वेष के साथ न किसी ईर्ष्या के साथ आप पूरे गांव को लेकर चलने वाले मॉडल गांव बनाने की आप बात करें, बहुत अच्छी आपकी सोच है। जाहिर सी बात है केंद्र में भी जो सरकार है वह भी कह रही है कि मॉडल सिटी बनाएंगे, उसी तरह का आपका सोच जो है मॉडल गाँव को बनाने को लेकर के। आपको बता दें कि जब हम इस गाँव में एंट्री किए, हमारी जब टीम एंट्री की, तो काफ़ी अच्छा चीज़ देखने को मिला कि जो प्रकाश की जो व्यवस्था है वह काफ़ी अच्छी है। जिस समय मैं खड़ा हूं मेरे पीछे एक शौचालय दिखाई दे रहा है जो काफ़ी अच्छे तरीके से सामुदायिक शौचालय रंगरोपण किया गया है, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के दर्शाया गया है, काफ़ी अच्छी है। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप विगत 10 वर्षों से प्रधान भी रहे हैं, आपकी पत्नी रही हैं, कितने लोगों को आवास का लाभ मिल पाया है? आवास नियर अबाउट पिछले बार में हमने 38 दिया था, इस बार 18 दिए हैं। और प्रतीक्षा आजकल का ही मतलब इसी कार्यकाल का आजकल में जो है 9 अभी शेष बाकी है आना, आज एक कल में जब भी आ जाए। केंद्र की मोदी सरकार स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के काफ़ी जोर शोर देती है। शौचालय की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। केंद्र में प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमारी घर की जो बहू बेटियां हैं वह बाहर न जाएं, उसीलिए उन्होंने इज्जत घर का एक नाम दिया। तो कितने शौचालय बन पाए हैं? मेरे ग्राम सभा में 2 ग्राम पंचायत में 2 ग्राम सभाएँ हैं, एक डोनाडीह और एक तुलसीपुर, और दोनों मिला के हमने 286 जो है कंप्लीट शौचालय बनवाया है, जो पूर्ण रूप से उपयोग युक्त हैं। देखिए हमारे साथ यहाँ की जो जनता जनार्दन भी आई है, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि वह प्रधान को लेकर के क्या सोचते हैं, इस चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? अवधेश यादव। विगत 10 साल से ये प्रधान है हमारे साथ, आप देख रहे हैं, रूबरू भी हो रहे हैं। और क्या बदलना चाहिए गाँव में, आपकी क्या सोच है, क्या और नया होना चाहिए? देखिए जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है पहले से भी, और जो है कि आगे जो है कि आज तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किए हैं, और आगे भी हम लोग इन्हीं को चुनना चाहते हैं और इन्हीं को जो है कि प्रधान बनाना चाहते हैं, जो है कि आगे भी अच्छा ही करेंगे हमारे लिए। और जो है कि जो आवास का है तो सही बात है, आवास जो है कि हमारे गांव में वितरण हुआ है। अच्छी बात है, आवास का वितरण हुआ है, होना भी चाहिए। हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन है, वृद्ध है, पेंशन मिल पाता है आपको? नहीं, पेंशन नहीं मिल पाया आपको। कितनी उम्र होगी? 60 साल हो गया। 60 साल, अच्छा 60 साल अभी हुआ। क्या और लगता है आपको कि गांव में किसकी और क्या सुविधाओं की ज़रूरत है? ज़रूरत बहुत कुछ है, और प्रधान जो है कि अच्छा काम कर रहे हैं और सबकी खातिर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, प्रधान के बारे में भी यही सोचने को मिल रहा है। आप क्या मानते हैं, क्या चुनाव में किस प्रकार से इस बार मुद्दे हैं? जब जनता वोट डालने जाएगी, आप वोट डालने जाएंगे, तो क्या आपके दिमाग में रहेगा? देखिए
ग्राम डौनाडीह का एक तरफा वोट लगभग मैं देख रहा हूँ जो मैं प्रधान भी रहा हूँ 95 से 2000 तक मैं प्रधान रहा हूँ और मेरा सपना था जो मैं नहीं कर पाया इस लड़के ने पूरा किया है। मेरा गांव बहुत संपन्न गांव है, लेकिन इस गांव में शिकायत रहती थी पूजा करने के लिए कोई स्थल नहीं था। इस लड़के ने अगुवाई किया, यह मंदिर खड़ा है आपके सामने, और जो काम नहीं हो पाया था वो भी किया। धोबी घाट बनवाया है, विद्युत का जो है व्यवस्था बढ़िया है, पथ प्रकाश की हाँ व्यवस्था। पथ प्रकाश की व्यवस्था बढ़िया, सारे नालियाँ बन गई हैं गांव में, कहीं से आप निकल जाइए कोई कचरा नहीं मिल रहा है। तो दूसरी बात यह मैं इस लड़के के आचरण के ऊपर कहना चाहूँगा कि इसने कभी भेदभाव नहीं किया। मैं देखता हूँ चाहे किसी के यहाँ दुख हो जाए, कोई फंक्शन हो जाए या कोई तकलीफ़ वाली बात हो जाए, यह लड़का सबसे पहले हाजिर रहता है, चाहे कोई बुलाए या ना बुलाए। तो मुझे यह बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ यह बार बार हो। बहुत अच्छी बात कही आपने, और जनता भी यही उम्मीद रखती है कि जब भी हुआ, क्योंकि 5 साल में जो चुनाव का मौका मिलता है, लोकतंत्र में इसको कहा जाता है कि लोकतंत्र का पर्व है मतदान की प्रक्रिया। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए हमने कई सारे बातें की, पथ प्रकाश को लेकर, शौचालय को लेकर के, आवास को लेकर के, लेकिन गाँव में 2 चीज़ और महत्वपूर्ण है, वो होता है स्वास्थ्य और शिक्षा। जाहिर सी बात है कि वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के आप क्या सोचते हैं? शिक्षा को मैं तो बहुत प्राथमिकता दिया हूँ इस पिछले पंचवर्षीय योजना जो विगत बीता हुआ है, क्योंकि विद्यालय को मैंने बहुत मेहनत करके उसको मतलब एक अच्छा रूप दिया है प्रेजेंट टाइम में। और स्वास्थ्य की बात हो तो इस बहुत बड़े महामारी में, कोरोना काल में, मैंने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया है। सरकार से कोई अनुदान या कुछ भी सहयोग नहीं मिला, लेकिन जो मिला मेरे से सक्षम हुआ, मैं सबका मदद किया और चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया। स्वास्थ्य के संबंधित लोगों से छिड़काव, फॉगिंग, सारी व्यवस्थाएं समय समय से कराते रहा। जांच वगैरह जो बाहर से आते थे प्रवासी, उनका जांच करवाना, रिकॉर्ड रखना, उनसे मिलना जुलना, ये सब कम्प्लीटली करके रखता था। जाहिर सी बात है कि देखिए, जब भी हम अगर ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत में स्थानीय मुद्दे काफ़ी हावी होते हैं, चाहे वो सड़कों को लेकर के हो, खड़ंजों को लेकर के हो, नालियों को लेकर के हो, स्वास्थ्य, शिक्षा हो, या पेंशन की जो बात हो। पेंशन को लेकर के एक आखिरी सवाल हम करना चाहेंगे। जैसा अभी हमने पूछा एक कि उनको पेंशन की दरकार है, पेंशन नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे लोगों को लेकर के आपकी क्या योजनाएँ हैं? मैंने अब तक जो पूर्व के जो भी पेंशनधारी थे उनका आज तक तो बरकरार है, लेकिन नए में 16 पेंशन दिया है, सेंशन हुआ है। 16 विधवा और 7 वृद्धा, जो कि अभी पेंडिंग उनके खाते में आया नहीं है। सेंशन ऑलरेडी है, जो सरकार की मतलब साल में एक बार बजट, न्यू के लिए साल में एक बार बजट सेंशन होता है। उसे जब एक बार सेंशन होने के बाद कंटिन्यू चालू हो जाता है, 2 महीने 3 महीने पे वो भेजते रहते हैं। तो उसमें अभी वो भी वेटिंग में है। चलिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी, और हम भी उम्मीद करते हैं कि जितनी भी बातें कहीं आपने आगे उसका कार्यान्वयन करेंगे। तो सक्षम न्यूज़ इंडिया का जो चुनावी जो चर्चा का जो कार्यक्रम है वह चलता रहेगा। फिर आपसे मिलते एक नए गांव के साथ, एक नए प्रतिनिधि के साथ। तब तक आप दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सक्षम न्यूज़ इंडिया।